हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंथन आईक्यू विद चंद्रेश। मंथन आईक्यू विद चंद्रेश के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारे द्वारा यहाँ पर डेली करंट अफेयर डिस्कस किया जाता है। जैसा कि आज है 19 जनवरी। 19 जनवरी से संबंधित, आपके परीक्षाओं से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर है, हम उनको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, बिना देर किए हुए हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत को किस देश ने पैक्स सिलिका में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है? जिसका ऑप्शन है रूस, इटली, अमेरिका, फ्रांस। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अमेरिका ने। बात किया जाए, जहां पर अमेरिका 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से अपना संबंध तोड़ने की बात करता है, वहीं पर पैक्स सिलिका में शामिल होने के लिए भारत को आमंत्रित भी करता है। यह कारनामा जो है कि भारत के अमेरिका के सर्जियो गोर, जो कि अमेरिकी राजदूत बने हैं, अमेरिकी एम्बेसडर बने हैं भारत में, इन्होंने पैक्स सिलिका में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। बात किया जाए भारत की, तो भारत 18वें ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन करेगा। भारत हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में वर्ष 2026 में भारत 80वें स्थान पर रहा है, जबकि वर्ष 2025 में 85वें स्थान पर रहा है। बात की जाए भारत की साक्षरता की, तो भारत की साक्षरता 80.9% हो गई है। बात की जाए विश्व प्रेस सूचकांक की, तो विश्व प्रेस सूचकांक 2025 में भारत का रैंक 151वां स्थान है, वहीं पर नॉर्वे प्रथम स्थान पर है। बात की जाए भारत में रामसर साइट्स की, भारत में वर्तमान में कुल 96 रामसर साइट्स हो गए हैं। बात की जाए भारत की, तो भारत दुनिया में दुग्ध उत्पादन में, चावल उत्पादन में एवं सोयाबीन एवं मखाना उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के 92वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? जिसका ऑप्शन है आर्यन वार्ष्णेय, राहुल बीएस, इलम बार्थी एआर, इनमें से कोई नहीं। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आर्यन वार्ष्णेय बने हैं। बात किया जाए जो है कि ये 92वें हैं, तो 90वें बने हैं ग्रैंड मास्टर, जो है कि आपके इलम वार्थी ए आर। और बात की जाए 91वें के, तो 91वें राहुल बीएस बने हैं, यानी कि 90वें इलम वार्थी ए आर और 91वें राहुल बीएस और 92वें आर्यन वार्ष्णेय बने हैं। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है हाल ही में 2026 का सबसे सुरक्षित एयरलाइन किसे घोषित किया गया है? जिसका ऑप्शन है एतिहाद एयरवेज, कैथे पैसिफिक, कातांस, कतर एयरवेज। जिसका सही ऑप्शन है एतिहाद एयरवेज। ये द होगा दोस्तों, एतिहाद एयरवेज को। एतिहाद एयरवेज प्रथम स्थान पर है। वहीं पर बात किया जाए दूसरे स्थान पर, तो कैथे एयरवेज आपका दूसरे स्थान पर है, कतांस एयरवेज तीसरे स्थान पर है और कतर एयरवेज चौथे स्थान पर। बात किया जाए वर्ष 2026 का सबसे सुरक्षित एयरवेज की, तो एतिहाद एयरवेज 2026 का सबसे सुरक्षित एयरवेज बन गया है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे केंद्रीय सतर्कता आयोग का सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है? जिसका ऑप्शन है प्रवीण वशिष्ठ, राकेश अग्रवाल, विकास चड्ढा, आर एम रवि। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, प्रवीण वशिष्ठ। बात किया जाए अभी हाल फिलहाल के कुछ नियुक्तियों की, तो रमेश कुमार जुनेजा को काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट के अध्यक्ष बने हैं। पीएस गिरीशा को जो है कि केंद्रीय रेशम बोर्ड के निदेशक वित्त मामले के बनाए गए हैं। न्यूयॉर्क शहर के मेयर के रूप में जहरानी ममदानी ने शपथ ग्रहण किया है। बात किया जाए जस्टिस मोहम्मद ए मुश्ताक सिक्किम हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 300 वर्ष पुराना विशाल ब्लैक कोरल खोजा है? जिसका ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मालदीव, इनमें से कोई नहीं। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि न्यूजीलैंड।
बात किया जाए न्यूजीलैंड की, तो न्यूजीलैंड के कैपिटल है वेलिंगटन। न्यूजीलैंड की मुद्रा है न्यूजीलैंड डॉलर। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हैं क्रिस्टोफर लक्सोन। बात किया जाए न्यूजीलैंड की, तो भारत और न्यूजीलैंड के बीच FTA क्या FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हुआ है। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने साउथ अफ्रीका क्रिकेट टीम को हरा करके जो है कि ICC वुमेन वर्ल्ड कप जीता है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने महिला उद्यमियों के लिए गृह लक्ष्मी पोर्टल लॉन्च किया है? जिसका ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कर्नाटक ने। बात किया जाए कर्नाटक की, तो कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु। कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया। कर्नाटक के गवर्नर हैं थावरचंद गहलोत। बात किया जाए कर्नाटक की, तो वर्ल्ड बेस्ट सिटीज इंडेक्स 2026 में कर्नाटक के बेंगलुरु को सर्वोच्च स्थान मिला है। एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं, वर्ल्ड बेस्ट सिटीज इंडेक्स 2026 में कर्नाटक के बेंगलुरु को सर्वोच्च स्थान मिला है। बात किया जाए कर्नाटक की, तो कॉफी उत्पादन में कर्नाटक भारत में प्रथम स्थान पर है। वहीं पर मक्का उत्पादन में भी कर्नाटक भारत में प्रथम स्थान पर है। वहीं पर नारियल उत्पादन में भी कर्नाटक भारत में प्रथम स्थान पर है। कर्नाटक में भारत के सबसे अधिक मात्रा में या सबसे अधिक संख्या में हाथी पाए जाते हैं। कर्नाटक में अलमाटी बांध की बात की जाए, तो अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर है, जबकि कृष्णराज सागर बांध कावेरी नदी पर है। बात किया जाए सरकारी एवं निजी क्षेत्रों में मासिक धर्म अवकाश नीति लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कर्नाटक बन गया है। बात किया जाए गृह उद्यमी पोर्टल की, तो गृह उद्यमी पोर्टल के बारे में बात की जाए, तो यह महिलाओं की उद्यमिता में बढ़ावा देने के लिए किया गया है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मेटा ने किसे अपना अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष नियुक्त किया है? जिसका ऑप्शन है लॉरा बोलवार्ड, दीना पावेल मैककर्मी, टोबी कियर्स, इनमें से कोई नहीं। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दीना पावेल मैककर्मी को किया गया है। अब यह जो है कि दीना पावेल मैककर्मिक अब कंपनी के प्रबंधन टीम में शामिल हो गई हैं। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ट्रांसलेशन करने वाला AI मॉडल ट्रांसलेट गेमा लॉन्च किया है? जिसका ऑप्शन है चैट GPT, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, जियो। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गूगल। बात किया जाए तो ट्रांसलेट गेमा की, तो इसके तहत एक ऐसी डिवाइस बनाई जाएगी जिसके तहत क्या होगा कि हिंदी बोलने वाला व्यक्ति यदि है, उसे फ्रेंच भाषा नहीं आ रही है, और फ्रेंच बोलने वाला व्यक्ति है, उसे हिंदी समझ में नहीं आ रहा है, तो हिंदी वाला हिंदी में बोलेगा तो उसे फ्रेंच में सुनाई देगा, तथा फ्रेंच वाला फ्रेंच में बोलेगा तो उसे हिंदी में सुनाई देगा। हम बढ़ते हैं, यह लगभग जो है कि 500 भाषाओं का ट्रांसलेशन करेगा। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रातापानी, ये रातापानी टाइगर रिजर्व, हाल ही में रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर विष्णुधर वाकड़कर टाइगर रिजर्व रखा गया है। जिसका ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, इनमें से कोई नहीं। जिसका सही ऑप्शन है मध्य प्रदेश ने, यानी कि मध्य प्रदेश ने जो है कि रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर क्या रखा गया है, डॉक्टर विष्णुधर वाडेकर टाइगर रिजर्व रखा है। बात किया जाए मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव। मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं मंगू भाई पटेल। बात किया जाए मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश चना, सोयाबीन, लहसुन, अरहर, तिलहन उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान पर है। बात किया जाए मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में आदिवासी जिले में भारत में पहला PPP मेडिकल कॉलेज की शुरुआत होगी। बात किया जाए मध्य प्रदेश की,
तो मध्य प्रदेश में भारत का पहला रोलिंग बजट पेश होगा। मध्य प्रदेश में अब तक की सबसे उच्च दर बाघ की सबसे उच्च मृत्यु दर दर्ज की गई है। बात की जाए मध्य प्रदेश की, तो भारत का पहला राज्य स्तरीय कॉरिडोर एमपी में बनेगा। बात की जाए मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में स्थित वीरांगना टाइगर रिजर्व चीतों का नया ठिकाना बनेगा। बात की जाए मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश ने एआई आधारित वन अलर्ट सिस्टम लॉन्च किया है। क्या? मध्य प्रदेश ने एआई आधारित वन अलर्ट सिस्टम लॉन्च किया है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। हाल ही में विश्व धर्म दिवस 2026 किस तिथि को मनाया गया? जिसका ऑप्शन है 15 जनवरी, 16 जनवरी, 18 जनवरी, इनमें से कोई नहीं। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 18 जनवरी। हम अब जनवरी महीने के कुछ महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में ध्यान देते हैं। 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया गया। 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाया गया। 3 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय मन शरीर कल्याण दिवस मनाया गया। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया। 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया गया। 6 जनवरी को राष्ट्रीय सिद्ध दिवस एवं युद्ध अनाथ दिवस मनाया गया। 8 जनवरी को पृथ्वी घूर्णन दिवस मनाया गया। 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया गया। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया। 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया गया। 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया गया। अब वहीं पर जो है कि 18 जनवरी को क्या मनाया गया है? विश्व धर्म दिवस मनाया गया है। ये रहे आपके जनवरी महीने के कुछ महत्वपूर्ण तिथियां। दोस्तों, चीज़ों को आप याद रखने का प्रयास किया करिए, क्योंकि जो चीज़ें आपको याद हो जाती हैं वही चीज़ें जो है कि आपके परीक्षाओं में काम आती हैं। दोस्तों, डेली करंट अफेयर के लिए मंथन IQ विद चंद्रेश चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।